हाँ बोलिए, आपको कहाँ का टिकट चाहिए? मुझे स्टार ग्लोब सिटी का टिकट चाहिए। कौन सी जगह का? स्टार ग्लोब सिटी। सुनिए मैडम जी, शायद आप गलत जगह में आ गई हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, पिछले 20 सालों में मैंने ऐसे कोई सिटी का नाम अपने आसपास नहीं सुना है। मैं तो रोज यहीं से स्टार ग्लोब सिटी जाने की टिकट कटवाती हूँ। यहाँ से ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो स्टार ग्लोब सिटी को जाती है। नहीं, मैं तो यहीं से रोज उस ट्रेन से स्टार ग्लोब सिटी जाती हूँ। अच्छा तो बताइए, वो ट्रेन कितने बजे आती है और वो सिटी यहाँ से कितनी दूर में है? वो जो ट्रेन है 9:21 में आती है। लगभग 26 मिनट ट्रेन में सफ़र कर मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। सुनिए मैडम जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ऐसी कोई सिटी आसपास में नहीं है, और अगर है भी तो कोई भी ट्रेन यहाँ से स्टार ग्लोब सिटी नहीं जाती। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार कंप्यूटर में चेक कर लेता हूँ। अरे, ये मैडम कहाँ चली गई? अभी तो यहाँ थी। अच्छा छोड़ो, वैसे भी जिस जगह के बारे में वो पूछ रही थी वो जगह यहाँ है ही नहीं। अच्छा विमल, तुमने कभी स्टार ग्लोब सिटी के बारे में सुना है? कौन सी सिटी? स्टार ग्लोब सिटी। नहीं, ऐसी सिटी का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना है। क्यों, क्या हुआ? अरे एक लड़की आई थी जो स्टार ग्लोब सिटी जाने की टिकट मांग रही थी। जब मैंने उनसे बोला ऐसी कोई सिटी नहीं है यहाँ आसपास में, तो वो कहने लगी कि वो हर दिन इसी स्टेशन से टिकट खरीदती है और स्टार ग्लोब सिटी जाती है। और जो ट्रेन स्टार ग्लोब सिटी जाती है 9:21 में आती है और लगभग 26 मिनट के सफर के बाद स्टार ग्लोब सिटी आ जाती है। अरे तुझे कोई बेवकूफ बना रहा होगा। अरे नहीं यार, उसकी बातों से लग रहा था कि वो सच बोल रही है। लगता है तुम्हारी उम्र होती जा रही है, तुम सठिया जा रहे हो। चलो अब घर जाओ और अच्छे से आराम करो।
आज फिर आपने मेरे घर पर कचरा फेंका। अरे जानबूझ के थोड़ी ना फेंका है, गलती से चला गया। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको हमारे यहाँ कचरा फेंकते देखा है, और हर दिन आपके यहाँ का कचरा हमारे यहाँ क्यों गलती से आ जाता है। अरे ठीक है ना, ज्यादा बकवास मत करो, कल सवेरे तक कचरा साफ कर दूंगा। कचरा आप फेंक रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं बकवास कर रहा हूं। अरे जाओ ना, अपना काम करो। यह आदमी हर दिन मेरे घर में कचरा फेंकता रहता है और मुझसे ही बदतमीजी से बात करता है। मेरा ही किस्मत फूटा है जो मुझे ऐसा घटिया पड़ोसी मिला है। और बेटा, कैसे हो? आज कैसा रहा दिन? क्या कैसा था? जैसा हर दिन चल रहा है वैसा आज भी था। तुम मुझसे क्या ठीक से बात नहीं कर सकते? दिन भर काम करके मैं घर आता हूँ, थोड़ा सुकून से तुमसे बात करने का मन होता है, उसमें भी तुम मुझसे गुस्से में बात करते हो। हमारी फैमिली में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तुम्हारी मम्मी थी जो कैंसर की वजह से 10 साल पहले ही गुजर गई। अब बस तुम ही हो मेरे परिवार में जिसे मैं बात कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारी बदमाशी की वजह से आए दिन कॉलेज से तुम्हारी कंप्लेन आती रहती है, जिसकी वजह से मैं हर दिन परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता कि मैं किससे अपने दिल की बात करूं। तुमसे तो सीधे मुंह बात ही नहीं होता। तो कौन बोला है मुझसे बात करने के लिए? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। तुम कैसे होते जा रहे हो? तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं? मैं तुम्हारे साथ अच्छी बातें कर रहा हूं और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। अब वो सब छोड़िए, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बात? कल कॉलेज में प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। अब क्या कर दिया तुमने? आप जाकर वहीं पता कर लेना। जरूर फिर तुमने कुछ गलती किया है। हाँ किया है, और आगे भी जो मन आएगा वो करता रहूंगा। इसकी बदमाशी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आता क्या करूं। एक तो ऐसे ही मुझसे परिवार के लोग मुझसे मिलने नहीं आते क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी किया, वरना मेरी मदद कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर करता। मैंने आपको यहां किस लिए बुलाया है, ये तो आपके लड़के ने आपको बता ही दिया होगा। नहीं सर, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। क्यों वैभव, क्यों कुछ नहीं बताया अपने पापा को? शर्म आती है ना अपनी करतूतों को बताने में। चलिए मैं ही आपको बताता हूं। कल इसने हमारे कॉलेज के एक लड़के के साथ खूब मार पिटाई की और उस लड़के का सिर भी जख्मी कर दिया। वो लड़का लहूलुहान हो गया था और कल उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा। मेरी कोई गलती नहीं, वो लड़का ही मुझे पहले पहले से परेशान कर रहा था। तुम बाहर जाओ। सुनिए अजीत जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। क्या सर? आप अपने बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैभव की बदमाशी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। मैं भी आपको बार बार बुलाकर हर बार परेशान नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि उसका घर पर कोई ख्याल नहीं रखता, इसलिए उसका ध्यान बदमाशी की ओर जा रहा है। वो मन ही मन नकारात्मक ख्यालों में डूबा रहता है।
उसे इस नकारात्मक ख्यालों से निकालने का एक ही तरीका है, और वो है कि उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य उसके साथ खूब समय गुजारे। वो तभी सिधाई के रास्ते में आएगा, वरना इसकी बदमाशी पता नहीं और कितनी बढ़ जाएगी। अच्छा, वैसे आप इसके साथ कितना समय गुजारते हैं? मैं तो बड़े मुश्किल से रात में 1 से 2 घंटे का समय ही दे पाता हूँ, क्योंकि सवेरे से शाम तक मैं भी ड्यूटी गया रहता हूँ। मैं आपके बेटे को ये लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। अगर इसके बाद कॉलेज में उसने और कोई हरकत की, तो मुझे मजबूरन आपके लड़के को कॉलेज से निकालना होगा। और अगर उसे एक बार इस कॉलेज से निकाल दिया, तो उसे और कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, उसके लिए थोड़ा समय निकालिए, वरना आपका लड़का हाथ से निकल जाएगा। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सुधारने की। मुझे स्टार ग्लोब सिटी का टिकट चाहिए। आज फिर तुम आ गई? कल तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? नहीं, मैं तो कहीं गायब नहीं हुई थी। मैं तो इसी स्टेशन से 9:21 की ट्रेन पकड़कर स्टार ग्लोब सिटी गई थी। आप क्यों मुझसे मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो 9:21 वाली ट्रेन में बैठकर आप भी स्टार ग्लोब सिटी जा सकते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? अनन्या। आप ऐसा करिए, आप अंदर ऑफिस में आइए। विमल, मैंने कल तुमसे एक बात बोली थी, एक लड़की के बारे में, जो कल मुझसे स्टार ग्लोब सिटी का टिकट मांग रही थी। वो लड़की आज फिर आई है। ये रही वो लड़की। अरे मैडम जी, आप क्यों मेरे दोस्त के साथ मजाक कर रही हो? नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में हर रोज स्टार ग्लोब सिटी के लिए ट्रेन यहीं से पकड़ती हूँ और उस शहर में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ, लगभग 6 से 7 घंटे। अच्छा, आप यहाँ से ट्रेन कितने बजे पकड़ती हैं? वही 9:21 वाली। 9:21 पर एक ट्रेन आती है। देखते हैं वो ट्रेन कहाँ जाती है। इस ट्रेन की जितनी भी स्टॉपेज है, उसमें से तो एक भी जगह स्टार ग्लोब सिटी स्टॉपेज पे नहीं है। अच्छा मैडम, कहाँ गई वो मैडम? देखा, मैंने बोला था ना, कल भी वो लड़की अचानक से इसी तरह से गायब हो गई थी। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। ये लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई? आज तो मैं उस 9:21 वाली ट्रेन में सफर करूंगा और सच का पता लगाऊंगा, क्या सच में ऐसी कोई ट्रेन है कि नहीं जो स्टार ग्लोब सिटी जाती है।
टिकट चेक करने आए हैं? नहीं, मैं खुद सफर कर रहा हूं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम नील है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्टार ग्लोब सिटी जा रहा हूं। आप भी स्टार ग्लोब सिटी जा रहे हैं? जी हाँ। वैसे ये स्टार ग्लोब सिटी कहाँ है? यहां से लगभग ट्रेन से 26 मिनट की दूरी में है। मैं रेलवे स्टेशन में टिकट काटने का काम करता हूं और मुझे आसपास के सभी जगहों के बारे में पता है। और मुझे रेलवे स्टेशन में काम करते 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर मैंने कभी स्टार ग्लोब सिटी के बारे में नहीं सुना। और ये ट्रेन ऐसी कोई स्टेशन में भी नहीं रुकती जहाँ स्टार ग्लोब सिटी है। और क्या इस ट्रेन में बैठे सभी लोग स्टार ग्लोब सिटी जा रहे हैं? नहीं, सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग जिन्हें उस शहर के बारे में पता है। मतलब इस शहर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जी हाँ। वो क्यों? ये आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। छब्बीस मिनट हो गए, मुझे तो कोई स्टेशन नजर नहीं आ रहा। चलिए, हमारी मंजिल स्टार ग्लोब सिटी आ गई। तो यहां तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और ट्रेन तो चलती जा रही है। हाँ, बस हमें इस चलती ट्रेन से कूदना है। लेकिन ट्रेन का दरवाजा तो बंद है। उसकी फिक्र मत करिए, वो अपने आप खुल जाएगा। अरे आप लोग क्या कर रहे हो? अरे आप लोग देख रहे हो कि ये लोग ट्रेन से कूद रहे हैं, तो आप लोग उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कौन कूद रहा है? ट्रेन का दरवाजा तो बंद है, कोई कैसे कूदेगा? आपको ये लोग ट्रेन से कूदते हुए नजर नहीं आ रहे? नहीं तो, हमें तो ट्रेन से कोई कूदता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हैं? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलती ट्रेन से कैसे कोई कूद सकता है? और वो अजीब सा दरवाजा ट्रेन में खुलना, वैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। और ऊपर से जो लोग ट्रेन में बैठे थे, उन्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि मेरी आंखों के सामने सारे लोग चलती ट्रेन से कूद रहे थे, उस अजीबोगरीब दरवाजों को पार करके। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप अजीत बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। क्या हुआ सर? आपने आपने कैसे कॉल किया? अजीत जी, आपका लड़का वैभव यहाँ पुलिस स्टेशन में है। आप यहाँ आकर उसे ले जाएं। जी हाँ, मैं अभी आता हूं।
आज आपके लड़के ने एक अनजान आदमी के कार के सारे शीशे फोड़ दिए। कार के ओनर ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन कराई है। सर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, ये उससे गलती से हो गया होगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा कभी, प्लीज सर। डरिए मत, कार के ओनर अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगे अगर आप सारा मुआवजा देते हो तो, और फिर हम आपके लड़के को भी छोड़ देंगे। जी सर, मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूं, बताइए कितने रुपए देने होंगे? 50,000 रुपए। जी सर, अभी आपको मैं 50,000 रुपए देता हूं, ये लीजिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाइए, जिस तरह से इसने कार के शीशे तोड़े हैं उसे देख के तो लगता नहीं कि इससे गलती से हुआ है। अजित जी, इसे कंट्रोल में रखिए, वरना पता नहीं आगे ये और कौन कौन से बड़े गलत काम करेगा। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? कभी तुम्हारी कंप्लेन कॉलेज से आती है तो कभी पड़ोसियों से। आज तो हद ही हो गई, आज तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें सारी सुख सुविधा तो मैं दे ही रहा हूं, क्या तुम एक दिन भी बिना बदमाशी किए नहीं रह सकते? तुम्हें बचाने के लिए मैं लोगों से हर दिन तुम्हारे लिए झूठ बोलता रहता हूं। आज तो मेरे 50,000 रुपए भी तुम्हें बचाने के लिए खर्च कर दिए। तो कौन बोल रहा है मुझे बचाने के लिए? छोड़ देते मुझे पुलिस स्टेशन में। एक तो तुम्हें मैं बचा रहा हूं और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना, मैं जा रहा हूं सोने। ऐसा करता हूं कि मैं इंटरनेट पर स्टार ग्लोब सिटी के बारे में सर्च कर कर देखता हूं, क्या पता कुछ मालूम चल जाए। यहां पर एक आर्टिकल मिला स्टार ग्लोब सिटी के ऊपर, और इस आर्टिकल को लिखा है मिस सुधा देवी ने। ऐसा करता हूं, इंटरनेट से इनका एड्रेस लेके उनसे मिलने जाता हूं और पता करता हूं इस स्टार ग्लोब सिटी के रहस्य के बारे में। हाँ बोलिए, क्या काम है? जी, मुझे सुधा देवी जी से मिलना था। जी, मैं ही सुधा देवी हूँ, बोलिए क्या काम है? क्या आपने कुछ साल पहले स्टार ग्लोब सिटी के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखा था क्या? जी हाँ, मैंने कुछ साल पहले स्टार ग्लोब सिटी के ऊपर आर्टिकल लिखा था। आप क्या जानती हैं स्टार ग्लोब सिटी के बारे में? मैं स्टार ग्लोब सिटी तो कभी नहीं गई, पर मैंने कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने मुझे बताया कि स्टार ग्लोब सिटी नाम की जगह है जहां पर चलती ट्रेन में एक रहस्यमय दरवाजा खुल जाता है और जहां से लोग कूदकर उतरते हैं और उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। और कुछ लोगों का कहना है कि उस शहर में सारे लोग बहुत खुश रहते हैं और लोग वहां अपने दुखों और तकलीफों को पूरी तरह भुलाने के लिए जाते हैं। क्या आपने कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की? एक बार जाने की कोशिश की थी, पर मेरे लिए तो कोई रहस्यमय दरवाजा नहीं खुला, पता नहीं क्यों, और मैंने किसी और को कूदते हुए भी नहीं देखा। बोलते हैं कि वो दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता और ना ही हर किसी को दिखाई देता है। मुझे बाद में ये सारी चीजें अफवाह लगी और बाद में मैंने इस पर
खोजबीन करना बंद कर दिया। वैसे आप ये सब चीजें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या आपको भी ये दरवाजा नजर आया था? अगर आपको ये दरवाजा नजर आया तो आप बड़े किस्मती हो। आपको उस शहर में जाना चाहिए। वहां आपके सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। आज तो मैं इस स्टार ग्लोब सिटी का रहस्य जानकर ही रहूंगा। देखूंगा कि वो लोग कैसे चलती ट्रेन से उस रहस्यमय दरवाजा को पार कर लेते हैं। आज मैं भी रहस्यमय दरवाजा को पार करके देखूंगा। देखता हूं कि उस सिटी में क्या है जो इतने सारे लोग चलती ट्रेन से कूद रहे थे। कल आप स्टार ग्लोब सिटी में क्यों नहीं उतरे? बस ऐसे ही। आज मैं पक्का स्टार ग्लोब सिटी में उतरूंगा। आप जब चलती ट्रेन से कूदे तो आप लोगों को कोई चोट नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी लोग चलती ट्रेन से कूदे वे सभी लोग सुरक्षित आराम से उतरे। ऐसा कैसे हो गया? उस रहस्यमय दरवाजे की यही तो खास बात है। आज आप भी उतर कर देखिए और यकीन मानिए उस स्टार ग्लोब सिटी में आपको बहुत खुशी मिलेगी। अरे मैं तो एकदम आराम से उतर गया। ऐसा कैसे हो गया? और यहां सभी लोग आराम से उतर गए। वैसे ये लोग सब उस शहर की ओर जा रहे हैं। चलो मैं भी चलता हूं। यहाँ सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं और पता नहीं मैं भी अंदर से बहुत खुशी सा महसूस कर रहा हूँ।
ये लीजिए मिठाई। जी, किस खुशी में? बस आज की इस अच्छी जिंदगी की खुशी में। जी, आपको क्या चाहिए? मुझे एक कप चाय दीजिएगा। ये लीजिए। और ये बिस्किट भी मेरी तरफ से आपको फ्री में। जी, थैंक यू। और ये चाय मेरी तरफ से। जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे तकलीफ की क्या बात, दूसरों के लिए कुछ करने में ज्यादा खुशी मिलती है। जी, आपको क्या चाहिए? मुझे एक कप चाय दीजिएगा। ये लीजिए। और ये बिस्किट भी मेरी तरफ से आपको फ्री में। जी, थैंक यू। और ये चाय मेरी तरफ से। जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे तकलीफ की क्या बात, दूसरों के लिए कुछ करने में ज्यादा खुशी मिलती है। हेलो सर, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा था। क्या आप मेरे साथ मछली पकड़ेंगे? मेरे पास एक एक्स्ट्रा फिशिंग रॉड भी है और थोड़ा मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। जी हाँ, जरूर। आपके साथ मछली पकड़ने में मजा आया। कल फिर आना आप। हाँ, जरूर। अरे, वो तो अनन्या है। आखिर आप भी आ गए स्टार ग्लोब सिटी में। मैंने बोला था ना, 9:21 वाली ट्रेन स्टार ग्लोब सिटी पहुंचाती है 26 मिनट में। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक सकारात्मक सी ऊर्जा सी फैली हुई है। सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं और मुझे भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का मन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे जितने भी दुख और परेशानियां थी सब खत्म हो गई और मैं अपने आप को आजाद सा महसूस कर रहा हूँ। इसलिए तो लोग यहाँ हर दिन आते हैं, ताकि वो लोग अपना दुख भुलाकर खुशी से जी सके। मुझे एक बात पूछना है। हाँ, पूछिए। ये शहर ऐसा क्यों है? इस शहर के बारे में ज्यादा लोगों को पता क्यों नहीं है? और चलती ट्रेन में ये रहस्यमयी दरवाजा कैसे खुल जाता है? मेरे पापा बहुत बड़े बिल्डर थे। उन्होंने ही इस शहर को बनाने का फैसला किया था। वो ऐसा शहर बनाना चाहते थे जहां रहने वाले हर इंसान खुश रहे, चाहे वो अपनी जिंदगी में कितने भी बड़े दुख से क्यों ना गुजर रहा हो। वो जैसे ही इस शहर में रहने आए, वो अपना सारा दुख भूल जाए और एक सकारात्मक सोच के साथ जिए। पर परेशानियां ये थी कि पापा एक अच्छा शहर तो बना सकते थे, पर लोगों की सोच को नहीं बदल सकते थे, क्योंकि चाहे कितना भी अच्छा फैसिलिटी वाला शहर क्यों ना बना दो, लोग उसे अपनी गंदी सोच और बुरे विचारों से वहां का माहौल गंदा कर ही देते हैं। तो तुम्हारे पापा ऐसे शहर क्यों बनाना चाहते थे? वो इसलिए
क्योंकि पापा भी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थे। चाहे दोस्त यार हो, रिश्तेदार हो या कोई अनजान लोग ही क्यों ना हो, मेरे पापा बिल्डर बन के खूब रुपए कमाए। उन्हें शुरू में ये लगता था कि ज़्यादा रुपए कमाकर वे अपनी ज़िंदगी में जितने भी सारे दुख और परेशानी है उन सबको आसानी से हल कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादा रुपए कमाने से हमारे सारे रिश्तेदार, दोस्त यार और अनजान लोग या तो हमारे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। इस वजह से हमारे घर का और आसपास का माहौल इतना ज़्यादा नकारात्मक सा हो गया था कि हम एक पल की खुशी के लिए तरसने लग गए थे। इसकी वजह से मेरे पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी। इसलिए पापा ने ऐसा शहर बनाने का सोचा जहां हर इंसान खुश रहे। तो ये शहर उन्होंने बनाया कैसे? मेरे पापा के दोस्त एक साइंटिस्ट हैं। पापा उनसे बात कर उन्हें बताया कि मुझे एक सकारात्मक सोच वाला एक शहर बनाना है। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। साइंटिस्ट अंकल को 2-3 महीने के गहन रिसर्च के बाद उन्हें एक उपाय मिल ही गया। साइंटिस्ट अंकल ने बताया कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उसमें शायद आपकी जान भी जा सकती है। मगर मेरे पापा बिना डरे उनसे ये बोले कि ऐसी नकारात्मक सोच वाली जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। शायद मेरी जान देने पे कई सारे लोगों को एक सकारात्मक सोच वाला खुशियों भरा शहर मिल जाए। साइंटिस्ट अंकल ने मेरे पापा से कहा कि मुझे एक मशीन बनाने का आइडिया आया है। अगर वो मशीन एक बार बन जाए तो पापा को शहर बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मशीन एक आभासी शहर का निर्माण कर देगा। बस इसके लिए मशीन को एक सकारात्मक सोच वाला शरीर चाहिए। मेरे पापा ने कहा, मैं अपना शरीर दूंगा। साइंटिस्ट अंकल ने पापा को बोला कि आप डेली अच्छी सोच के साथ जिए और खूब सारे अच्छे विचारों को अपने दिमाग में लाएं। ऐसा उन्हें हर दिन करना होगा, लगभग 2 महीनों तक। तब तक साइंटिस्ट अंकल मशीन भी तैयार कर देंगे। उस मशीन का काम ये होगा कि पापा की आत्मा से पॉजिटिव एनर्जी लेकर वो मशीन चलेगा और उस पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशन को भी वो मशीन और बढ़ा देगा, जिससे एक आभासी शहर का निर्माण होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनेगा। उस पॉजिटिव एनर्जी के रेंज में जो भी इंसान आएगा वो अपने आप ही अच्छा महसूस करने लगेगा और सारे दुख भूल जाएगा। साइंटिस्ट अंकल ने वो मशीन 2 महीनों में बना दी और मेरे पापा उस मशीन में अपने आप को जिंदगी भर के लिए बंद कर दिया ताकि वो मशीन चल सके और दूसरों के दुखों को खत्म कर सके। वो मशीन आज भी इस आभासी शहर के बीचों बीच चल रही है। तो ये शहर सभी को दिखाई क्यों नहीं देता? ये उन्हीं को दिखाई देगी जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है और जो अपने आप को खुशी पाने के लिए बदलना चाहते हैं। अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊं? 5 बजे एक ट्रेन आएगी, उसमें चढ़ जाइएगा। ये गमले किसने रखे? अरे अजीत, तुम भी कैसे अजीब बात कर रहे हो। ये गमले तो मैंने तुम्हारे घर के आगे कई महीनों से रखे हैं और इसमें मैं हर रोज पानी भी डालता हूँ, जिससे तुम्हारे घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये कब से ऐसा हो गया? जो आदमी मेरे घर के आगे कई सालों से कचरा फेंक रहा है वो बोल रहा है कि उसने ही इन गमलों को मेरे घर की खूबसूरती के लिए रखा है। चलो छोड़ो, जो भी है, आदमी बदल तो गया ना। वैसे भी पता नहीं, आज इसे देख मुझे अच्छा लग रहा है,
वरना तो इसका शकल देख मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ कैसे? यहाँ कैसे का क्या मतलब? तुम्हारे साथ ही तो हम रहते आ रहे हैं। मेरे साथ? आप लोग तो अपने घर पर रहते थे और मुझे आप लोगों ने अपने घर से भी निकाल दिया था। पागल हो गए हो क्या? हम तुम्हें घर से क्यों निकालेंगे? क्योंकि मैंने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। शादी की थी? ये कब कर लिया तूने? हम तो तुम्हें शादी के लिए कब से बोलते आ रहे हैं, लेकिन तुम ही हमारी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि तुम अकेले आजादी से खुशी से अपना जिंदगी गुजारना चाहते थे, इसलिए तुमने शादी नहीं की और हमें भी इससे कोई परेशानी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूं, लेकिन उनके गुस्से के चलते मैं मम्मी पापा से 20 साल से नहीं मिला। इन्हें अपने घर पर देख बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा करता हूँ कि वैभव को बुलाकर लाता हूँ और उसे उसके दादा दादी से मिलाता हूँ। आप दोनों वैभव से मिले? कौन वैभव? मेरा बेटा और आपका पोता। जब तुमने शादी की ही नहीं तो तुम्हारा बेटा कहाँ से होगा? ये सब क्या हो रहा है? मेरा बेटा वैभव कहाँ गायब हो गया और मम्मी पापा कैसे बातें कर रहे हैं? अब समझ में आया। मैं अभी भी उस आभासी शहर की आभासी दुनिया में हूं, जहां सब अच्छा हो रहा है। मेरी जिंदगी की जो भी परेशानियां थी वो सब गायब हो गई, जैसे मेरा पड़ोसी का कचरा फेंकना, मम्मी पापा की नाराजगी, बीवी का मर जाने का दुख और मेरे बेटे का हर दिन की बदमाशी। वो सारी की सारी गायब हो गई और पूरे शहर का माहौल भी कितना खुशनुमा सा लग रहा है। मैं यही जिंदगी तो गुजारना चाहता था। लाइफ में इतनी खुशी, कोई भी परेशानी नहीं है, ना कोई चिंता, ना किसी को हराना है, ना किसी से जीतना है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब मुझे बोर सी लग रही है। कुछ नया करने को मन नहीं करता। अब तो जीने की इच्छा भी खत्म हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें तो अच्छी है। किसी चीज़ को सुधारने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। भले ही मैं उससे परेशान था, लेकिन उसके सुधरने की उम्मीद में मैं कुछ न कुछ जद्दोजहद करता ही रहता था। उसी बहाने मेरा समय भी गुजर जाता था। अब तो समय भी मेरा बड़े मुश्किल से गुजर रहा है। नहीं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वही तो मेरे जीने की वजह है। उसके बिना तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और मैं इस आभासी दुनिया में और नहीं जीना चाहता। मैं वापस अपनी असलियत वाली दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं कल ही स्टार ग्लोब सिटी जाऊंगा और मैं अनन्या से पूछूंगा कि कैसे इस आभासी दुनिया से निकला जाए। अनन्या, मैं अपने घर जाने के बाद भी आभासी दुनिया में जी रहा था। मुझे अपनी असलियत की दुनिया में वापस जाना है। तुम क्यों जाना चाहते हो उस असलियत की दुनिया में? उस असलियत की दुनिया में तो खूब परेशानी है। उस दुनिया में
तुम्हें दुख, दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आखिर हम इंसानों का आखिरी उद्देश्य तो खुशी पाना ही तो है, और तुम खुशी से ही दूर भाग रहे हो। नहीं अनन्या, तुम और तुम्हारे पिता इस दुख, तकलीफ और परेशानियों को गलत तरीके से अपना रहे थे। ये सारी चीजें मिलकर ही तो हमें असली दुनिया में खुशी का एहसास कराती है। अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई तकलीफ, दुख या परेशानी ना हो तो वो कभी किसी चीज के लिए मेहनत ही नहीं करेगा, वो कभी अपने दिमाग का सोचने में इस्तेमाल ही नहीं करेगा, और केवल खुशी ही खुशी तो जिंदगी में बोरियत ला देती है। ये जो तकलीफ और दुख है वो हमारे अंदर कुछ नया करने और कुछ नया पाने की उम्मीद जगाती है। उम्मीद ही तो है जो हमें जीने की इच्छा जगाती है, और बिना उम्मीद के कोई जिंदगी होती है? यही दुख और परेशानी हमें जीवन की सच्चाई दिखाती है। इस सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यही सारी चीजें तो इंसानों को बाकी जीव जंतुओं से अलग करती है, वरना हमें और जानवरों में क्या अंतर होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे बेटे की वजह से हर दिन बड़ी तकलीफ होती है, पर उसके सुधरने की उम्मीद में मैं हर दिन कुछ न कुछ प्रयास करता रहता हूँ। और अगर मेरे इस मेहनत से मेरा बेटा सुधर जाता है तो बताओ मुझे कितनी ज्यादा खुशी होगी। वो खुशी मुझे इस आभासी दुनिया की खुशी से भी ज्यादा होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस असली दुनिया में जाने का रास्ता बताओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस उस असली दुनिया में जाने का रास्ता बताओ। अब अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ जो तुम इस खुशी भरी आभासी दुनिया को छोड़कर उस दुख भरी असली दुनिया में जाकर उसे खुशियों भरा बनाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारे इस आत्मविश्वास को देख के मैं पूरे पक्के यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हारी इस मेहनत की वजह से सुधर जाएगा और तुम्हारी इज्जत भी करेगा। 5/15 को एक ट्रेन आएगी, उसमें चढ़ जाना, तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे।